हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है सरफेस के ऊपर, एक होता है सब सरफेस। सरफेस के ऊपर जैसे ओशियन वगैरह होती है, रिवर वगैरह, लेक, कैनाल वगैरह, ये इसमें सबके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। लेकिन कुछ वाटर जो होता है इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड के अंदर चला जाता है। जो सॉइल होती है उसके अंदर, सॉइल की अपनी कुछ परमेबिलिटी होती है, उस परमेबिलिटी के थ्रू वाटर क्या होता है कि फ्लो होता हुआ वहाँ से पास होता है और नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, वो जाकर ग्राउंड में अलग अलग जो होता है जैसे लेयर्स होती है उसके अंदर स्टोर्ड हो जाता है, और वो क्या कहलाता है आपका सब सरफेस वाटर, या फिर उसको ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है सॉइल के अंदर या फिर जो अंदर जियोलॉजिकल स्ट्रेटा है अलग अलग बने हुए, कुछ जैसे रॉक होती है तो रॉक के अंदर पानी स्टोर नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ पे सॉइल वाला पार्ट होता है या कुछ इस टाइप की सॉइल होती है या अर्थ इस टाइप की होती है जहाँ पे जो इसकी परमेबिलिटी अच्छी खासी होती है, तो वो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो उसको वाटर को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो आपकी जो अर्थ है जो, या जो उसके अंदर जो अपना अर्थ सरफेस है उसके नीचे का जो वाटर है उस जो ग्राउंड वाटर, उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला आपका सॉइल वाटर जोन और वेडोसे जोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी फ्रिंज, और थर्ड है आपका ग्राउंड वाटर और सेचुरेटेड जोन। ठीक है, तो सबसे पहले वाला है सॉइल वाटर जोन और वेडोसे जोन। ये वो वाटर जोन है जिसके अंदर जैसे सॉइल रहती है वो थोड़ी आपकी मॉइस्चर वाली रहती है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो फुल सेचुरेटेड फॉर्म में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एयर भी प्रेजेंट होती है, सॉइल भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो अधिकतर क्या होता है जब आप सेचुरेटेड जोन में जाओगे तो जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे आप एक कप लो, ठीक है, कप के अंदर आपने मिट्टी भर दी तो मिट्टी के सॉइल जो भरी है सॉइल, तो उस कप के अंदर क्या है, अभी सॉइल भी है और जो पार्टिकल्स है उनके बीच में वर्ड्स भी है जिसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, तो भी वहाँ पर दो मीडियम है, एक तो सॉइल है आपका सॉलिड मीडियम, और दूसरा आपका एयर है जो वर्ड्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन आप जैसे उसमें पानी डालोगे थोड़ा सा तो क्या होगा, कुछ वर्ड्स की जगह जो है वाटर चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो तीनों चीज़ें रहेगी, वाटर भी रहेगा, सॉइल भी रहेगी और एयर भी रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है उसी तरीके से सॉइल वाटर जोन जो होता है उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ग्राउंड अर्थ के अंदर जो है ग्राउंड वाटर टेबल, अर्थ के अंदर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या करता है कि उस वाटर टेबल से ऊपर की तरफ की जो मिट्टी होती है उसके अंदर जस्ट नमी होती है, न कि उसके अंदर वाटर सेचुरेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उस जोन को हम कहते हैं सॉइल वाटर जोन या फिर वेडोसे जोन। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका कैपिलरी फ्रिंज या इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन मतलब बीच वाला जोन, जो न कि सॉइल वाटर जोन में आता है, नहीं ग्राउंड वाटर जोन में, उन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज, इसके अंदर क्या होता है कि जो ये ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर की तरफ होता है जस्ट, लेकिन ये सेचुरेटेड होता है। जो आपका सॉइल वाटर जोन था वो भी वाटर टेबल से ऊपर था लेकिन वो सेचुरेटेड नहीं था, जबकि ये कैपिलरी फ्रिंज वाला है वो वाटर टेबल से ऊपर है लेकिन सेचुरेटेड है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वर्ड्स रहते हैं एयर के, वर्ड्स के अंदर जो एयर भरी है वो सारी किसके थ्रू रिप्लेस हो जाती है, वाटर के थ्रू। और वाटर आता कैसे है, जो कैपिलरी एक्शन जो बनता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, वाटर टेबल जो होती है वहाँ से जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और वहाँ पे जो थोड़ी जो लेयर होती है उसको क्या करता है वो सेचुरेटेड कर देता है, उसको हम कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्राउंड वाटर और सेचुरेटेड जोन, जो बिलो वाटर टेबल जो लेयर होती है उसके अंदर जो वाटर जो एयर होती है वो पूरी क्या होती है वाटर से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और वो जोन होता है पूरा सेचुरेटेड होता है। उसके अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो मिट्टी होती है आपकी सॉइल जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, और सेकेंड आपका रहता है वाटर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें भी फिर से दो ही मीडियम बचते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका सेचुरेटेड जोन है वो हमारे यहाँ पे स्टडी करेंगे हम उसको। तो सेचुरेटेड जोन को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है एक्वीफर, सेकेंड है एक्वीफ्यूज, थर्ड है एक्वीटार्ड और फोर्थ है आपका एक्वीक्लूड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है, इसमें एक पोरस लेयर होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो जैसे अर्थ होती है उसके अंदर उस लेयर के अंदर, पोरस वर्ड का मतलब क्या होता है, पोरस वर्ड का मतलब जिसके अंदर छिद्र होते हैं, पोर मतलब छिद्र। ठीक है, तो वो सॉइल या जो स्ट्रेटा या रॉक वाली स्ट्रेटा जिसके अंदर से वाटर पास हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम पोरस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मीडियम होता है अगर उसके अंदर से लिक्विड पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोरस है ये। ठीक है, और अगर नहीं पास हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल है या नॉन पोरस है। ठीक है, तो ये जो एक्वीफर होते हैं वो क्या होता है, पोरस लेयर होती है अर्थ के अंदर जिसके अंदर वाटर जो होता है आपका सेचुरेशन जोन में होता है। ठीक है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है और ये वाटर ट्रांसमिट भी कर सकता है। कहने का मतलब ये वाटर इसके अंदर प्रेजेंट भी रहता है और वाटर इसके थ्रू पास भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर की जो स्टडी होती है उसको हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं।
एक्वीफर की स्टडी क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजियोलॉजी। ठीक है, अब एक्वीफर्स होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर और सेकंड आपका कन्फाइंड एक्वीफर। अब एक्वीफर के जो एग्जांपल्स है वो आपका सैंडी सॉइल्स और ग्रेवल्स। जो सैंडी सॉइल या ग्रेवल टाइप की जो सॉइल अगर कहीं पर पाई जाती है तो वहाँ पे एक्वीफर होगा। ठीक है, या फिर जहाँ पे एक्वीफर होता है वहाँ पे सैंडी सॉइल और ग्रेवल ही मिलेगी आपको। ठीक है, कोई अदर टाइप की सॉइल मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं ये डायग्राम जो है, डायग्राम के थ्रू कि कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं वो तो, कन्फाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, और अनकन्फाइंड मतलब जो बंधा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो जो जैसे ये आपको ब्लू कलर की एक रॉक लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, जो ये दिखाई दे रही है ये रॉक लेयर है, इसके ऊपर की तरफ भी वाटर दिखाई दे रहा है आपको लाइट ब्लू कलर में, नीचे की तरफ भी आपको वाटर दिखाई दे रहा है लाइट ब्लू कलर में। ठीक है, अब ऊपर वाला जो वाटर है उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वहाँ तक जो है आप गड्ढा खोद के या जो है वेल वगैरह खोद कर आप क्या कर सकते हो, उस वाटर को एक्सेस कर सकते हो बिना किसी रॉक में होल किए हुए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड एक्वीफर। कहने का मतलब वो वाटर बंधा हुआ नहीं है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो रॉक है नीचे लेयर और उस रॉक लेयर के नीचे वाटर है। ठीक है, तो वो वाटर क्या है कि उस रॉक लेयर के थ्रू बंधा हुआ है, आप वहाँ तक डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, आपको उस रॉक के अंदर होल करना पड़ेगा और उसके बाद में आप वहाँ तक जो वाटर है नीचे वाला वहाँ तक पहुँच पाते हो। ठीक है, तो उसको वहाँ पे जो वाटर स्टोर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, तो आपके एक्वीफर है वो दो टाइप के हो गए, एक हो गया कन्फाइंड, एक हो गया अनकन्फाइंड। ठीक है, अनकन्फाइंड कौन सा होगा, जो बंधा हुआ नहीं होगा, जहाँ पे एक्सेस आसानी से हो जाएगी, और कन्फाइंड कौन सा होगा, जिसमें एक्सेस आसानी से नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज क्या होता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जीरो होती है और वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी जीरो होती है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर न तो वो वाटर होल्ड कर सकता है, नहीं वाटर उसमें से पास हो सकता है। ठीक है, तो उसको वाटर स्टोर करने की उसके अंदर क्षमता जीरो है और पास करने की क्षमता भी जीरो है। कहने का मतलब वो नॉन पोरस या इम्परमेबल है। ठीक है, तो जैसे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, कन्फाइंड एक्वीफर लिखा हुआ है, उसके नीचे की तरफ जो ब्लैक कलर का पूरा रॉक दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, आपका एक्वीफ्यूज। जो पत्थर होता है, पत्थर के अंदर पानी ना तो स्टोर हो सकता है, पत्थर के अंदर से पानी पास भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है पत्थर वाला जो है रॉक जो है प्रेजेंट यहाँ पर, वो कौन सा है, आपका एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज के अंदर न तो वाटर स्टोर हो सकता है, नहीं वाटर वहाँ से पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड क्या होता है, एक्वीटार्ड आपका जो एक्वीफ्यूज और एक्वीफर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, इस कॉम्बिनेशन से जो आपका वाटर आसानी से पास हो सकता है। कहने का मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मीडियम टाइप की होती है और वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी मीडियम टाइप की होती है। ये एक्वीफर जितना इतना सुपीरियर भी नहीं होता और एक्वीफ्यूज जितना रफ चीज़ भी नहीं होती। ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से मीडियम साइज़ की जो वाटर स्टोर कर सकता है और मीडियम साइज़ का ये ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है इसकी, जो इसके थ्रू ये वाटर को क्या कर सकता है कि ट्रांसफ़र कर सकता है, इसके थ्रू पास होने को अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्विक्लूड। एक्विक्लूड क्या होता है, एक्विक्लूड क्या होता है आपका, एक्विक्लूड जो होता है वो, जैसे आपका एक्वीफर था उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी और ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी थी, एक्वीफ्यूज में दोनों ही चीज़ें जीरो थी, एक्वीटार्ड में मीडियम थी। ठीक है, लेकिन एक्विक्लूड जो होता है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होती। कहने का मतलब ये वाटर को जो है अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करता है, लेकिन वाटर इसके अंदर अच्छा खासे मात्रा में स्टोर हो सकता है। अब ये जो क्ले होती है, आपने जो काली मिट्टी जो देखी होगी, ठीक है, क्ले जिसके अंदर क्ले पाया जाता है, तो वो क्या करती है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वाटर जो होता है उसके अंदर थ्रू से पास नहीं हो सकता। जैसे कई बार क्या होता है, वाटर टैंक जो होता है उसके अंदर अगर कहीं दरार आ जाती है या क्रैक आ जाता है, तो उसके अंदर अगर आप जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्ले प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसका अगर आप उसके अंदर की तरफ जो है लाइनिंग कर देते हो, ठीक है, उस क्रैक के ऊपर अगर ब्लैक कॉटन सॉइल की लाइनिंग कर देते हो, तो उसके अंदर से क्या होता है, वाटर पास होना कम हो जाता है, वाटर पास बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत जीरो होती है, जबकि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी आपने देखा कि वाटर जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर अगर वाटर डालते हो तो वो फूल जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है। कहने का मतलब वो वाटर को होल्ड करता है अपने अंदर, ठीक है, लेकिन उसको वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी उसकी बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, तो एक्विक्लूड जो होता है उसकी वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जीरो होगी, जबकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्विक्लूड। ये जो है आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अनकन्फाइंड एक्वीफर कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो वाटर होता है, जैसे
जो जिससे एक्सेस आसानी से होती है, ठीक है। जो अगर सरफेस वाटर होगा तो वो डायरेक्टली अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर जाकर मिल सकता है या आप उससे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कन्फाइंड टाइप का होता है उसके अंदर जो आपका ऊपर का वाटर होता है वो डायरेक्टली, अगर जैसा इनफिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर ग्राउंड में जाता है तो वो जो आपके कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसमें नहीं जा पाता, ठीक है। क्योंकि बीच में रॉक की लेयर आ जाती है और ना ही उस वाटर को आप डायरेक्टली एक्सेस के थ्रू बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका एक्वीफ्यूज की डेफिनेशन देखते हैं। एक्वीफ्यूज में क्या होता है कि न तो उसकी वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है, ना ही उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। कहने वाला ना तो वो वाटर कंटेन करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या, आपकी सॉलिड रॉक, जैसे पत्थर जो होता है, स्टोन, जो हार्ड स्टोन, वो क्या करता है कि ना तो वाटर स्टोर करेगा ना ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट था आपका एक्विटार्ड। तो एक्विटार्ड में क्या होता है, जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो आपकी वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी दोनों मीडियम होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सैंड स्टोन होता है, इग्नियस रॉक वगैरह होती है, इग्नियस रॉक जो आपकी बनती है, जो लावा वगैरह मैग्मा होता है उससे बनती है, ठीक है। तो सैंड स्टोन और जो आपका इग्नियस होता है, इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप की सोयल होती है, इस टाइप की रॉक होती है कि इसके अंदर आपका जो वाटर होता है वो मीडियम रेट से पास होता है और मीडियम रेट से ही होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्विटार्ड। और एक्विक्लूड की डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंदर जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है इसकी, लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होती, जो कि जिसका एग्जांपल क्या है आपका क्ले, ठीक है। तो ये आपके चार अलग अलग टाइप के थे। सेचुरेशन जोन को चार टाइप में हमने क्लासीफाई कर रखा था, जिसके अंदर जो वाटर है किस तरीके से होल्ड किया जा सकता है, किस रेट पर या फिर किस रेट पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो वाटर होता है वो इन चार जो है अलग अलग कैटेगरी जो इसके अंदर स्टोर रहता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ओके।